शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर, इसहाक डार मुल्क से बाहर, सलमान शहबाज मुल्क से बाहर, हमजा शहबाज मुल्क से बाहर। ये वो लोग हैं जिन्होंने 16 माह में अपने केसेस माफ करवाए और अब मुल्क से बाहर भाग चुके। IMF से $1 अरब मुआहदे के लिए अवाम पर 170 अरब के नए टैक्सेस। कोई पूछे तो बताना $7 डॉलर आया था स्पेशल त्यारे पर बैठकर। नवाज शरीफ निगरान हुकूमत माशी पॉलिसीज में इसहाक डार का तसलसल चाहते हैं। क्या आप भी चाहते हैं इसहाक डार निगरान हुकूमत को डिक्टेशन देते रहे? नूरा पटवारी और इसका मुंशी इसहाक डार लंदन से पाकिस्तान कंट्रोल करने की कोशिश में है। इनको ये नहीं पता कि ये अब वापस आए तो इनकी भी छतरोल होनी है। इसहाक डार अकाउंटेंट की वो किस्म है जो मालिक के लिए 2 नंबर खाते बनाने का माहिर है ताकि टैक्स बचाया जा सके। जब मुल्क नवाज शरीफ, शहबाज, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा रफीक, दस्तगीर, हमजा, बिलावल, मुराद अली शाह और फजलुर रहमान चलाएंगे तो फिर मायशत का ये हाल तो होना ही है। इसहाक डार की वापस लंदन पहुँचते ही इज्जत अफजाई और लगर बगड़ों की छतरोल मुलाहजा फरमाई। सरदार साहब आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट त्यारे में दिखा के भेजा था। Don't touch my phone. Don't touch my phone. Don't touch. हुकूमत पाकिस्तान में और रहना लंदन में। तुम लोगों ने हमारे मुल्क पाकिस्तान को नोच नोच कर खा लिया है। बेशर्मो, तुम्हें अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना क्या? वहाँ तुम्हें कौन बचाएगा? ये तुम्हारा नवाज शरीफ जो खुद जहन्नुम में जलेगा। सारा मीर ने नवाज शरीफ का जीना हराम किया हुआ ही था। अब साकेत डॉलर की भी क्लास ले ली। सारा बड़ी जीदार है, चोर को चोर के मुंह पर चोर कहती है। शायान अली की तरह सारा मीर ने भी मुल्क के लुटेरों को बेनकाब करने का अज़्म किया हुआ है। सारा मीर को पूरी दुनिया लाइव देखती है जब वो लंदन में नवाज शरीफ के घर के सामने एहतजाज करती है। बहुत से गोरे गोरियां इसके गिर्द जमा हो जाते हैं जिनको वो बताती है कि नवाज शरीफ किस कदर करप्ट इंसान है और मुल्क की दौलत लूट कर दुनिया के हर मुल्क में अपने बिजनेस बनाए हुए हैं। गोरे गोरियां बहुत तवज्जो से उसकी बातें सुनते हैं और सवालात करते हैं। सारा मीर ने यह भी बताया मुल्क के मुंतखब वजीर आजम इमरान खान को कैसे साजिश के जरिए इक्तिदार से निकाला गया। इस पर झूठे केस बनाकर इसे जेल में बंद किया गया है। $7 डॉलर जब अपनी ड्यूटी अदा करके वापस मालकों के आगे हाजिरी लगाने पहुंचा तो सारा ने इसकी भी क्लास ले ली। मगर मियां साम के छोड़े हुए पालतुओं ने सारा मीर को गालियां देना शुरू कर दी और मोबाइल छीनने की कोशिश की। इन सब की यही औकात है। ये जहाँ जाते हैं बेइज्जत होते हैं क्योंकि इनके करतूत ही ऐसे हैं। इसहाक डार मुल्क की माइशत डबोकर मुल्क से फरार हो चुका है और सारे लुटेरों और चोरों का टोला लंदन एवन फील्ड में जमा है। याद रहे इसको एयरफोर्स के स्पेशल जहाज में लाया गया था। बहुत ज्यादा सियानों ने जबरदस्ती इसे मुसल्लत किया था। अवाम को बताया ये चोर हैं, फिर केसेस बने, सजा होने लगी तो इन्होंने तहफ्फुज फराहम किया, बिरूने मुल्क फरार करवाया और सितम जरीफी ये कि सजा देने की बजाय दोबारा मुसल्लत कर दिया लाकर के ये लो और लूट मार कर लो। पटवारी और इनके अब्बा कहते हैं 2017 में ऐसा था और चंगड़ो इसके बाद भी 2 वजीर आजम नून लीग से आ चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ। वजीर खजाना तो दोनों बार इसहाक डार था। इनका एहतसाब कौन करेगा? हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की माइशत की तबाही की बुनियाद 2013 से 2017 तक इसहाक डार रख चुके थे। पूरी काबीना नवाज शरीफ के मशवरे से चलती थी, बल्कि लंदन से हुकूमत चलती रही, बल्कि लुटती रही। नून लीग का हर आदमी यानी अनपढ़ भी हेरा फेरी में PhD है। इसहाक डार ने 2008 में पीपल्स पार्टी का वजीर खजाना बनते ही 60 रुपए के डॉलर को 100 रुपए का करके पाकिस्तान की माइशत दुरुस्त कर दी थी और अब तक इनकी खिदमात ने ही IMF का कर्ज आसमान पर पहुंचा दिया है। इसहाक डार लंदन से नवाज शरीफ से पाकिस्तान को डिफॉल्ट ले जाने की हिदायत लिए आया था। इसे मालूम था कि इमरान खान अगला वजीर आजम होगा तो क्यों नहीं माइशत का और कबाड़ा किया जाए। इसहाक डार के मुताबिक मुल्क को फिस्कल डिसिप्लिन तोड़ा गया और पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया गया। मगर ये लोग तो खामखा में इमरान खान को मोड़ दे इल्जाम ठहराते रहे। हालांकि डार ने पहले नून लीगी दौर में 13 अरब डॉलर फूंक दिए थे, फिर अब 19 अरब डॉलर जाया किए हैं। बेशर्म। अब फिर मरियम नवाज कहती है नवाज शरीफ को इज्जत से यहाँ लाओ, इसके केस खत्म करो और इसे वजीर आजम बनाओ, वो महंगाई खत्म करेगा। तो पहले भी तो इसके चाचे की हुकूमत थी। इसहाक डार इसका रिश्तेदार है। ये जुल्म तो इन्होंने किया है। एक गार्ड की नौकरी करने वाला भी जानता है कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। भगोड़े शरीफ का कहना है अब मैं इसहाक डार को लेकर आऊंगा, खुशहाली लाऊंगा। मतलब जो पहले इसहाक डार को लाए थे वो नकली इसहाक डार था और जो अब नवाज शरीफ लेकर आएगा असली इसहाक डार होगा। डूब मरो पटवारियों, तुम्हारे बराए नाम लीडर की पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी छतरोल रोज होती है। क्या इसहाक डार, क्या भगोड़ा शरीफ, बीबी मरियम झूठी इतनी तो हिम्मत नहीं कि पब्लिक में आ सके। इसहाक डार की सारी बहादुरी हुदैबिया पेपर मिल केस में निकल गई थी। जब छतरोल हुई तो मियां साम के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया था। जब दोबारा नैब फाल हुआ तो शाहिद खाकान ने सरकारी जहाज में लंदन ड्रॉप किया ताकि मियां साम की पतलून गीली ना हो जाए। इसहाक डार ने हमेशा की तरह नून लीगियों को तसल्ली देते हुए कहा आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ के रास्ते
में रुकावट अब कोई नहीं, बस एक छोटा सा मसला दरपेश है, वोटर बस बराए नाम ही मुहैया है। लोग इमरान खान के साथ हैं। सिर्फ 17 माह पहले 149 रुपए लीटर पेट्रोल बहुत महंगा था, इसलिए खसूसी तौर पर लाए गए तजुर्बेकार शहबाज इसहाक डार और हमनवाओं ने अवामी मोहब्बत में खसूसी मेहनत करके 331 रुपए लीटर कर दिया। एक शख्स कहता रह गया कि मेरी कौम, मैं तो सख्तियां बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पेट्रोल की मुस्तकिल मिजाजी देखकर डॉलर भी शर्मिंदा है। कहता साका कुछ दिन और पाकिस्तान ठहर जाता, मैं भी पेट्रोल को साबित कर देता कि उड़ान किसे कहते हैं। एक सहाफी ने साका डॉलर से पूछा, कहा जा रहा था कि डार साहब आएंगे तो पाकिस्तान की माइशत ठीक हो जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। मैं जहाज पर बैठा तो डॉलर 5-6 रुपए सस्ता हो गया। मेरे पहले 17 दिनों में 217 रुपए पर आ गया, लेकिन जैसे ही मैं वाशिंगटन गया तो कुछ छुपे हाथों ने डॉलर को रिवर्स कर दिया। डार का जवाब, वाह रे खुशफहमियां। जब इसहाक डार ने टीवी पर यह कहा, मेरा एक माजी है, इदारे मुझसे खौफजदा थे, इन्हें डर था डॉलर 200 रुपए पर ले जा सकता हूँ, मतलब डॉलर 300 तक ले जाने में इदारों का हाथ है। इस नौसरबाज नोटंकी पर नदीम मलिक भी हक्का बक्का रह गए और अवाम ने नए सिरे से साका साहब की इज्जत अफजाई की तैयारी पकड़ ली। ये बंदा इस कदर बेशरम और बेहया है कि हर हद खत्म है। इसका माजी है माशत की बर्बादी, इसका माजी है गलत अदादो शुमार बताकर IMF से जुर्माने करवाना। मौका मिला तो एक बार फिर 2013 वाला पाकिस्तान बना देंगे, यानी इसी तरह लूट मार करेंगे, अदादो शुमार में जालसाजी करेंगे, धड़ाधड़ कर्ज लेंगे। चीनी माफिया ने अरबों रुपए इसहाक डार के साथ मिलकर कमाई और मलबा सारा शिफ्ट कर दिया जजिस पर। 18वीं तरमीम के बाद चीनी की कीमतें सूबाई चैप्टर था। इस मामले में इसहाक डार साहब ने मुदाखलत की और चीनी माफिया चला गया हाई कोर्ट। कोर्ट से स्टे ऑर्डर दे दिया कि आप इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते और यूं चीनी माफिया ने लूटा अरबों रुपया। धंधा है पर गंदा है ये। एंकर, 2 अरब डॉलर अफगानिस्तान स्मगल होते हैं, आपको सबसे पहले इसे रोकना चाहिए था। इसहाक डार, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, हम सब जानते हैं कि जो बॉर्डर है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, यानी सीधा सीधा डॉलर की स्मगलिंग का इल्जाम कंपनी को दे रहा है। ये काम किसी PTA वाले ने किया होता तो बगावत के मुकदमे में अंदर होता। एयरफोर्स के जहाज पे खसूसी प्रोटोकॉल के साथ लाया जाने वाला साका डॉलर कह रहा कि अफगानिस्तान 2 अरब डॉलर्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने स्मगल करवाई और दूसरी तरफ 1 अरब डॉलर के लिए सब IMF के पांव पड़े रहे। बिजली और तेल की कीमतें खौफनाक हद तक बढ़ा दी। तभी कहते हैं अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट में बड़ा फर्क है। जब आप इकोनॉमिस्ट का काम अकाउंटेंट से लेंगे तो माशियत का यही हाल होगा। ट्राइब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इसहाक डार बैरूनी अदायगियों के हिसाब किताब में 4.5 अरब डॉलर की और अंदरूनी अदायगियों के लिए 1 खरब रुपए की 2 नंबरी कर गए हैं, जो कि पकड़े जाने से पहला रिव्यू ही मुश्किल में पड़ सकता है। माजी में भी IMF ने इनकी हेरा फेरी पकड़ ली थी। ये वो अजीम माशी माहिर था जिसको इश्तिहारी होने के बावजूद सरकारी प्रोटोकॉल में मुल्क लाया गया था और बहुत से सहाफियों 10 अरब खोर मीडिया ने आसमान जमीन के इकलाबे मिलाए थे और अभी भी इसहाक डार का बहुत बड़ा झूठ IMF ने पकड़ लिया है। जितना बड़ा मुजरिम इसहाक डार है, इसको पाकिस्तान में लाने वाले और प्रोटोकॉल देने वाले भी उतने ही बड़े मुजरिम हैं और बराबर सजा के मुस्तहिक हैं। इसहाक डार आलमी इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है। नवाज शरीफ के दौर में वजीर खजाना बना, शहबाज शरीफ का वजीर खजाना रहा। दोनों अदवार में इसने प्लानिंग करके बरामदाद कम तरीन सतह पर लाई ताकि पाकिस्तानी माइशत तबाह हो सके। पाकिस्तान की तारीख के तमाम वज़ीर खजाना की हिमाकतें और जहालतें एक पलड़े में रखी जाएं और नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार की दूसरे में, तो डार का पलड़ा भारी रहेगा। साका डॉलर और लंडे का अरस्तु एक झंडे के पोल के पास परेशान खड़े थे कि वहाँ से असद उमर का गुजर हुआ। असद ने परेशानी की वजह पूछी तो साका बोला, मियाँ साहब ने इस पोल की ऊंचाई पूछी है और हमारे पास सीढ़ी नहीं है। असद उमर ने अपनी टूल किट निकाली और पोल के 4 बोल्ट खोलकर पोल को जमीन पर लटाया, फिर फीता निकालकर पोल की पैमाइश की और कहा 18 फीट 9 इंच है। ये कहकर असद उमर चलता बना। अरस्तु ने साके को कहा, है ना यूथिया बेवकूफ कहीं का, हमें ऊंचाई नापने का कहा गया था और ये लंबाई नाप कर चला गया। हाय ओए पटवारियों, तुम्हारी अकल नू 51 तोपां दी सलामी। पटवारियों, अगर आप लोगों ने बिरयानी पर ईमान नहीं बेचा होता तो आज मुल्क में शहबाज, नवाज और इसहाक डार जैसे चोर और बदकिरदार लीडर नहीं होते। 71 और आज के वाकयात देखें, कोई फर्क नहीं। ये जो गेम चलाई जा रही है इसका विनर कोई नहीं है मगर सिर्फ रियासत पाकिस्तान है जो हारी है। 2 टोक अल्फाज में इमरान खान ने इन्हें ऐसी मात दी है कि ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही रिवर्स की कोई सूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।